Assalamualaikum class 7. Hope you all will be good. In my last lecture I have started chapter number 7, the noun numbers, and I have discussed about singular number, plural number, how plurals are formed. I have discussed about the different rules how we form plurals. See, it's 31 and then first point is given here, so I want you to just write one here and then first point, and just write 2 to 3 examples of each. See, point number 1, point number 2, 3, 4, 5, 6 are given, and I have discussed all of these points on page number 9 in my last lecture. So you have to write these points. See, write number 1 and then write these points, point 1, 2, 3, 4, and write point and then write 2 or 3 examples of each. See, next page. I have discussed half chapter. I have discussed point number 34 in my last lecture. See, I want you to write 2 instead of 32. 32 की जगह आप point number 2 लिखें, and 33 की जगह 3 लिखें, 34 की जगह 4 लिखें, and just write 2 to 3 examples of each. इन पॉइंट्स के 2 to 3 एग्जाम्पल्स आर इनफ. ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी एग्जाम्पल्स याद करें, जैसा आपको पॉइंट माइंड में हो और एग्जाम्पल्स आपको याद हों कि कौन इस पॉइंट्स में हमने कौन सी एग्जाम्पल्स की हुई है. इट्स इनफ. सो वी हैव डन till 34. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई नेक्स्ट लेक्चर. टुडे डेट इज़ 4/7/2020. इट्स माई 9th lecture and day is Saturday. So see, 35. Instead of 35 you will write point number 5. 35 की जगह आप पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे. See, some nouns are used only in the plural. Some nouns just make plural. यानी कुछ जो nouns हैं उनको हम हमेशा plural के तौर पे ही लिखेंगे. Names of instruments which have 2 parts form a kind of pair. यानी किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें पेयर होगा या 2 parts होंगे, उनको हम यानी किसी भी आलात, इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आलात हैं जिनके 2 पेयर्स होंगे या 2 पार्ट्स होंगे, उनको हम एस के साथ शो करेंगे. जिस तरह बिलोस, सीजर्स, जो कैंची होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. टोन्स, जस्ट राइट 3 एग्जाम्पल्स. बिलोस, सीजर्स एंड टोन्स, दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ 2 पार्ट्स. दे आर कंसिडर प्लूरल्स. इसको हम प्लूरल्स में ही लिखेंगे. नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, यानी कुछ ड्रेसेस के जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हम प्लूरल में लिखते हैं, सच एज ट्राउजर्स, ड्रावर्स एंड ब्रीचेस. सो दीज ड्रेसेस आर रिटन प्लूरल. जस्ट 2 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस. थर्ड, आई मेक अ क्रॉस. जस्ट 2 पॉइंट्स ही आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 में, और थर्ड को आप क्रॉस कर देंगे. 36 की जगह आप 6 लिखेंगे. 6 पॉइंट है. सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर are now generally used in the plural. Some nouns are singular but they considered as plural. यानी हम उन्हें plural लिखते हैं लेकिन वो originally singular हैं. Such as alarms, riches, rewards. Riches do many things. Riches means दौलत. यहाँ पर दौलत के मतलब में riches का मतलब आ रहा है कि riches कि अगर आप दौलतमंद हैं, do many things, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं. Point number 37, you will write 7, just 7. The following nouns looks plural but are in fact singular. So some nouns are looks plural but they are singular. यहाँ पर यह था कि इनको हमने plural लिखा था और plural ही consider करें, यानी singular है लेकिन हम इनको plural लिखनी है. But there are some nouns which are singular but we are writing them plural. कि singular ये consider हम singular करेंगे लेकिन ये लिखे plural जाते हैं. Names of subject, mathematics, physics and इलेक्ट्रॉनिक्स. सी, वी पुट एस विद दीज सब्जेक्ट्स, यानी ये सब्जेक्ट्स के नाम है, मजमूनों के नाम है. बट वी कंसीडर दैम सिंगुलर बट दे राइट प्लूरल. हमने इन्हें प्लूरल लिखा है लेकिन हम इनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे. द वर्ड न्यूज़, यानी ख़बर जिसे हम कहते हैं न्यूज़. न्यूज़ में हम एस लगाएंगे और इसको हम जो है ये सिंगुलर है लेकिन हम इसको प्लूरल लिखेंगे. नाउन्स ऑफ सम कॉमन डिजीज़, यानी कुछ बीमारियों के नाम हैं. मीजल्स, मम्स, रिकट्स. दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज़. ये बीमारियों के नाम है. वी राइट दैम
प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, ये सिंगुलर्स हैं. Point number 4, I have got it. Just 3 examples are enough. See 38. It's 8. You will write 8 instead of 38. Certain collective nouns, though singular in form, are always used in plural. यानी कुछ collective nouns हैं जिनको हम singular लिखने हैं but they are plural. Singular लिखेंगे लेकिन plural हैं, meanings उनके plural होंगे. Poultry, cattle, vermin, people, gentry, such as people, poetry, ये these are the collective nouns, ये collective nouns है. यानी ये किसी भी ग्रुप को के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन इसको हम लिख सिंगुलर रहे हैं. इसमें हम कहीं भी एस नहीं लगा रहे, एस ई एस या कुछ भी नहीं लगा रहे. ये सिंगुलर लिखे गए हैं बट देयर मीनिंग्स आर प्लूरल, इनके जो मतलब है वो प्लूरल होंगे. सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11. I have got it, no need to write it, just 2 examples are enough, 2 to 3 examples are enough. See point number 39, you will write just 9. 39 को आप 9 लिखेंगे. A compound noun generally form its plural by adding s to the principal word, यानी principal word के साथ हम s लगाएंगे. compound noun वो होते हैं जो 2 nouns के साथ मिलके बने होते हैं, इस तरह mother in law, father in law, यानी 2 नाउन को कंबाइन करके हम कंपाउंड नाउन बनाएंगे, यानी 2 नाउन्स दिए हुए होंगे. और इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो प्रिंसिपल वर्ड के साथ हम एस ऐड करेंगे. सी सिंगुलर, कमांडर इन चीफ, यू विल राइट कमांडर्स इन चीफ. कमांडर्स यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड है, हमने इसके साथ एस लगाना है. कमांडर्स इन चीफ. कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल. सन इन लॉ, सन्स इन लॉ. डॉटर इन लॉ, daughters in law. Till here just 4 to 5 examples are enough. I have cut in. Further, they have told us different languages and the words derived from different languages such as Latin, Greek, Italian. We don't need to learn them. सिर्फ हमें इतने रूल्स याद करने हैं कि जो हम इजीली जो है यूज़ कर सकें जब भी हम कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं. लेकिन इसमें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड दिए हुए हैं, वी डोंट नीड इट टू लर्न, सो लीव इट. I have make a cross. See page number 12. Rule number 42. You will write 10. It's rule number 10, not 42. I am going to cut it. Just write rule number 10. Some nouns have 2 meanings in the singular but only 1 in the plural. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका जो सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर में 2 मीनिंग्स, ऐसी 2 मीनिंग्स आर गिवन बट इन प्लूरल जस्ट 1 मीनिंग्स इज़ गिवन. यानी सिंगुलर में हमारे पास उसके 2 मीनिंग्स हैं और प्लूरल में उसका जस्ट 1 मीनिंग ही है. सी लाइट, लाइट मीन रेडियंस आर लैम्प. लाइट्स प्लूरल लैम्प्स. पीपल नेशन, सेकेंड मीनिंग इज़ मैन एंड वुमेन. पीपल्स प्लूरल मीन्स नेशन. अगर हम प्लूरल में लिखेंगे पीपल्स, इसका जस्ट मीनिंग होगा नेशन. See rule number 11. Some nouns have 1 meaning in the singular, 2 in the plural. Now words are given, they have just 1 meaning in singular but in plural these words have 2 meanings. जब हम इन words को कलर को कलर्स में चेंज करेंगे then this word has 2 meanings. See color hue, and colors hues the flag of our regiment. So we have 2 meanings if we write colors. Custom, habit, customs, habits, duties lived on imports. So it has habits or duties lives on import. कि जो इसकी आदात हैं वो या जो जिम्मेदारियाँ हैं वो, उनके लिए हम कस्टम्स यूज़ करेंगे. इफ़ेक्ट, रिजल्ट. इफ़ेक्ट्स, रिजल्ट्स आर प्रॉपर्टी. सो वी हैव 2 मीनिंग्स इन प्लूरल. अगर हम इफ़ेक्ट्स लिखते हैं we can write it as results and we can also write effects as poetry. Till here 3 examples are enough, no need to write all, and just 2 examples are enough, no need to learn all. See rule number 44. Some nouns have different meanings in the singular and the plural. So some nouns has चेंज मीनिंग्स, यानी सिंगुलर में उनकी मीनिंग्स चेंज होंगे और प्लूरल में उनके मीनिंग्स चेंज होंगे. सच एज एडवाइस, इफ़ वी राइट एडवाइस एज सिंगुलर मीन काउंसल, यानी मशवरा करना, एंड इन प्लूरल एडवाइसिस मीन्स इंफॉर्मेशन.
Air, air means atmosphere. Airs means affected manners. So we have changed meanings. If we write these words as singular, it has changed meaning, and if we write these words as plural, it has changed meaning. Just two examples are enough. I have got it. See, the rest of the information you don't need to learn. Just learn the points I have told you. I have told you 12 points, 12 rules. You may say 12 rules, and you have to write 2 to 3 examples of each. यानी 12 rules को आपने लिखना है. First write the rule number 12, and then write singular, plural, and write 2 to 3 examples of each. It's up to you how many examples you want to learn or you want to write. That is your home task. I hope you have understand. It's about noun and singular, plural. How we make plural nouns with singular, and what are the rules. That's it. Allah Hafiz class.